फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी देखेंगे क्वेश्चन टैग, जो ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, परंतु बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है, जो आज आपको आ ही जाएगा। यदि आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं तो आपका क्लियर कंसेप्ट आपको मिलने वाला है आज। तो आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे किस प्रकार से हम क्वेश्चन टैग को करेंगे। यदि आप टेंस लगभग जानते हैं, सबके स्ट्रक्चर को लगभग जानते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर टेंस नहीं भी याद है तो थोड़ा बहुत में भी काम चल जाता है, क्योंकि सेंटेंसेज आपके सामने लिखा हुआ होता है कि किसको क्या करना होता है। इसमें थोड़े से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करके उसको छोटा करना पड़ता है, कंसाइज करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको हमने पहले ही ऑलरेडी लिख कर रखा है। तो इसमें देख लेंगे थोड़ा सा एक कंट्रैक्शन, इसको बल्कि रोक करके आप वीडियो को और ज़रा सा इसको राइट कर लीजिए। कैसे करना है ज़रा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखेंगे यहाँ डू प्लस नॉट, इसको हमको डू नॉट नहीं सेंटेंस में लिखना है। जब हम क्वेश्चन टाइप करेंगे तो इसको डोंट लिख देंगे। एक शॉर्टकट तरीका है लिखने का, उसकी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। डज प्लस नॉट डजंट लिखाएगा, डिड प्लस नॉट डिडंट लिखाएगा, एम प्लस नॉट इजंट लिखाएगा। ये मार्क पॉइंट है, इसमें अक्सर बच्चे गलत हो सकता है कर दें। फिर उस तरह से इज प्लस नॉट इजंट, आर प्लस नॉट आरंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, हैव प्लस नॉट हैवेंट, और हैड प्लस नॉट हैडंट, वाज प्लस नॉट वाजंट, और वेयर प्लस नॉट वेरंट। और इसके बाद थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, जरा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। सैल प्लस नॉट सेंट लिखाता है, देखिए ये एक अलग है। और यहाँ एक देख रहे हैं सैल प्लस नॉट सेंट, और विल प्लस नॉट वॉन्ट। ठीक है, ये सब कुछ खास पॉइंट को याद रखना है। अब आगे शुड प्लस नॉट शुडंट, कैन प्लस नॉट कैंट, फिर कुड प्लस नॉट कुड नॉट कुडंट, मे प्लस नॉट मे नॉट, माइट प्लस नॉट माइट नॉट, और वाइट प्लस नॉट आउट नॉट। और उस तरह से ऐसे ही करके सब में कर देना है। ये आपको एपोस्ट्रोफियस है, इज इजंट, एन के बाद एपोस्ट्रोफियस लगा करके टी लगा देंगे, ऐसे ही करके इसको लिख देना। तो ये पूरा रहा कॉन्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे सेंटेंस को किस प्रकार से हम सेंटेंस करते हैं। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से और क्यों किया जाता है क्वेश्चन टैग को, और सेंटेंस में किस तरह का मीनिंग को चेंज किया जाता है इसके द्वारा। हालांकि ये भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है, बट ये थोड़ा सा इजी है आपको समझना। इसमें हम करते क्या है कि इसका नाम जो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन टैग मतलब होता है जोड़ना, टैग्स का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो हम लोग करते क्या है कि सेंटेंस के साथ ही कुछ एक ऐसा सेंटेंस जोड़ देते हैं, या एक ऐसा समरी कंसाइज शॉर्ट फॉर्म जोड़ देते हैं, जिससे एक टैग हो जाता है, उसमें क्वेश्चन जुड़ जाता है। मतलब कुल मिलाकर के क्वेश्चन टैग में हम करते क्या है कि किसी सेंटेंस में ही एक ऐसा टैग लगाते हैं। टैग मतलब होता है कुछ ऐसा लाइंस लगा देते हैं, कुछ ऐसा शॉर्ट फॉर्म लगा देते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि क्वेश्चन एक जुड़ जाता है। जैसे आप एक सिंपल सा हिंदी में एग्जाम्पल समझिए कि जैसे एक सिंपल सा लीजिए ना, तुम लड़का हो ना, हो के बाद न भी लगा दीजिए तो एक क्वेश्चन में बदल गया कि नहीं। यहाँ तक में क्या है, तुम लड़का हो, और खाली उसमें लगा दीजिए तुम लड़का हो ना, खाए हो ना, पढ़ लिए हो ना। अब उसमें न लगा देने से क्या हो जाता है, सेंटेंस में क्वेश्चन जुट गया। बहुत छोटा सा वो चीज़ है, वो भी छोटा ही है, देख लीजिए। खाली न कहने से क्वेश्चन ऐड हो जाता है सेंटेंसेज में, इसलिए इसको हमको पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन टैग के रूप में। क्वेश्चन को टैग किया जाता है किसी भी सेंटेंस के साथ, और उससे हमें एक निष्कर्ष निकल पाता है क्वेश्चन टैग के रूप में। ठीक है, तो किया कैसे जाता है, इसके कुछ खास रूल शुरुआत में आपको जान लेना होगा। जैसे सबसे पहला ये देख लेना है, सेंटेंस आइदर निगेटिव है या पॉजिटिव, या अफर्मेटिव भी बोलते हैं उसको, पॉजिटिव। सेंटेंस पॉजिटिव है, निगेटिव है। पॉजिटिव के बदले हम अफर्मेटिव भी कह सकते थे कि अफर्मेटिव है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव है तो दो तरीके से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ही हम क्वेश्चन टैग करते हैं। लगभग क्वेश्चन टैग करने का जो रूल है, जो फॉलो करना है विशेष रूप से, वो कब करना है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव है। जब सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है तो उसमें हम कंट्रैक्शन करने के लिए जो अभी जो पीछे आप लिखे थे, इज प्लस नॉट इजंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, आर प्लस नॉट आरंट, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कब, जब सेंटेंस निगेटिव हो। तो सेंटेंस निगेटिव है, इसकी पहचान कैसे करेंगे,
तो सेंटेंस में नो नॉट दिखेगा, वही बता देगा कि सेंटेंस निगेटिव है या पॉजिटिव है। क्लियर है? बिल्कुल एकदम साफ साफ, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, नो टेंशन। क्या भाई, निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या तो बता देगा, नो नॉट लगा रहेगा। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो उसको हमको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा रूल की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल हो जाता है वो। ठीक है। और सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो अभी पीछे कंस्ट्रक्शन किए थे हम लोग, विल प्लस नॉट वांट, हैव प्लस नॉट हैवंट, हैज प्लस नॉट हैजेंट, उसमें वहां पर जरूरत पड़ती है, आइदर हमको फिर इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन करके। जैसे हमारे पास इतने सेंटेंसेज हैं, तो ये सबके सब सेंटेंसेज कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे भी कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में क्या कह रहा है, ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, मतलब वह प्रतिदिन एक्सरसाइज करता है, एवरीडे करता है। अच्छा देखिए, हम क्या कर रहे थे कि टेंस आपको पता होना चाहिए, टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हमने स्ट्रक्चर तो बताया, लेकिन अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं बताया था, लेकिन चलिए हम फिर आपको बता देते हैं। यहीं पर आपने टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा, तो उसमें आपको मिला था कि सब्जेक्ट प्लस V2 V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा करके आप पढ़े थे। तो यहाँ पर देखिए ही टेक्स, टेक्स क्या हो गया, V5 हो गया, और एक्सरसाइज डेली यहाँ पर एक कुल मिलाकर के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या पड़ता है कि सेंटेंस आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है जो कहलाता है डू और डज कहलाता है। अगर पास्ट में है तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है, केवल डिड। बस खास रूल यही है, इस सिंपल प्रेजेंट के लिए हो गया और इस सिंपल पास्ट के लिए हो गया। कब? जब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और निगेटिव बना रहे हो। तो हमने अभी जस्ट आपको कहा कि हम क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें न का अर्थ देना पड़ता है, यानी निगेटिविटी डालना पड़ता है। तो निगेटिविटी यानी निगेटिव वर्ड डाल करके हम उसको टैग करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर जरूरत क्या पड़ जाएगी कि डू डज का हिसाब का, डू डज वर्ड का प्रयोग किया जाए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सब्जेक्ट। ठीक है। जैसे ही है तो ही के साथ डज का प्रयोग, आई है तो आई के साथ डू का प्रयोग। ठीक है। तो आइए, तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या आप लगाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन लगने वाला है, यहां देखिए ही के साथ क्या लग जाएगा, डज। तो लिखेंगे कि डज, क्या डज, डज डजंट, डजंट ही। ठीक है। देखिए हमने कहा कि सेंटेंस में करना क्या है कि सेंटेंस जो रहेगा ना उसमें हेल्पिंग वर्ब उठाएगा सब में से। जैसे यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है। और आपको पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट में आपको हेल्पिंग वर्ब रहता ही नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां पर यूज क्या करना है, डू और डज का प्रयोग करना है। तो इसमें डज का प्रयोग हुआ, ही के साथ डज का प्रयोग होता है। तो डज अब प्लस नॉट जोड़िए, तो डज और नॉट दोनों जुटेगा। तो डज और नॉट के साथ कंस्ट्रक्शन क्या था, देख लीजिए पीछे, आप जस्ट अभी नोट किए होंगे। तो डज प्लस नॉट क्या हो जाता है, डजंट। तो यहां पर हमने लिख दिया डजंट, तो हो गया ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, डजंट ही, डजंट ही, वह प्रतिदिन एक्सरसाइज करता है ना, वह प्रतिदिन एक्सरसाइज करता है ना। आ गया, न कहने से क्वेश्चन आ गई। ठीक है। तो यही हो गया कंस्ट्रक्शन, जो कि शॉर्ट एडिशन टू 10 सेंटेंसेज होता है। तो ये एक प्रकार का संक्षिप्त या छोटा एडिशन है जो सेंटेंस में क्या कर रहा है, क्वेश्चन ऐड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, सी इज इंटेलिजेंट, मतलब क्या है कि वह बड़ी तेज है, वह तेज है। तो वह तेज है तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है, तो इज, तो इज के साथ नॉट जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इजंट। तो शॉर्ट फॉर्म हो गया इजंट, इजंट क्या, सी, इजंट सी, क्या लिखाएगा, इजंट सी लिखा गया। यू कैन गो ऑन फुट, यू कैन गो ऑन फुट, कैसे इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या, कैन, कैन के साथ लगाएंगे नॉट, क्या हो जाएगा, कांट, कांट। देखिए कैन प्लस नॉट, यहां पर याद रखिएगा, कैन प्लस नॉट यहां पर जब करेंगे तो यहां देखिए एन यहां भी है, एन यहां भी है, तो इसीलिए इसमें एन नहीं लिखाता है। ठीक है। बाकी सब में देखे होंगे कि जैसे डज प्लस नॉट था तो इसमें एस के साथ एन भी लगा करके था, ऐसे करके वो छोड़ करके टी लिख दिया। लेकिन इसमें एन यहाँ और यहाँ दोनों जगह हो जाती है, इसलिए एन को छोड़ दिया जाता है और सीधे लिख देते हैं, एगो एन छोड़ करके सीधे टी लिख देते हैं, तो हो गया कांट।
तो कांट यू देखिए कैसे एकदम हो रहा है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, और नॉट का प्रयोग करने के बाद हम फिर जो शुरुआत का जो सब्जेक्ट था उसी को आगे प्लेस कर दे रहे हैं। तो बात बड़ा ही सिंपल है, इसको समझना बड़ा आसान है। और देखिए अभी और देखते हैं कैसा लगता है आपको। ही हैज़ नो मनी, ही हैज़ नो इनेमी, मान लीजिए इनेमी लिखा हुआ, इनेमी, ठीक है। तो ही हैज़ नो इनेमी, तो इसमें क्या करेंगे, हैज़ को लाएंगे शुरुआत में, यहाँ कॉमा लगा दिया जाता है, इस जगह पर ऐसे कॉमा लगा दीजिएगा, फुल स्टॉप नहीं देना है। सेंटेंस में हम कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन टैग जब करते हैं, जब टैग लगाएंगे तो कॉमा लगा करके लगाएंगे। तो यहाँ हैज़ का हैज़ लिखिए, हैज़, और हैज़ के साथ नॉट जोड़ेंगे तो क्या बन गया, हैज़ेंट। हैज़ेंट क्या हो जाएगा, हैज़ेंट ही, सही है। तो फिर से देखिए, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो ही के साथ डज का प्रयोग किया, सिंपल प्रेजेंट होने के कारण, तो डजंट ही हो गया। फिर इसमें इज था तो इज के साथ नॉट किया, इजंट हो गया। फिर कैन था, कैन के साथ नॉट किया तो कांट हो गया, कांट यू हो गया। और हैज के साथ नॉट लगाया तो हैजेंट हो गया, हैजेंट ही का है जी। और भी जैसे रहेगा कि आई प्ले, या रहेगा कि आई एम प्लेइंग। चलिए दो और सेंटेंसेज आपको दिखाते हैं, इससे भी आपको कुछ मिलेगा, समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो आई प्ले सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, आई हो गया आपको सब्जेक्ट और ये हो गया V1। तो हम क्या बनाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे इंट्रोगेटिव के लिए, निगेटिव के लिए डू का प्रयोग करेंगे, डू प्लस नॉट का कंस्ट्रक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, डोंट, ठीक है। तो डोंट प्ले, सॉरी डोंट के साथ क्या लगाना है, आई, ठीक है, डोंट आई ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट के साथ कंस्ट्रक्शन, और इसके बाद क्या करेंगे, जो शुरुआत में जो रहेगा सब्जेक्ट उसी को यहाँ प्लेस कर देंगे। सेम एज इसको यहाँ पर करिए, तो यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब दिख ही रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा था। तो ये था सिंपल प्रेजेंट का, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो एम प्लस नॉट तो क्या हो जाएगा, एमंट तो लिखा नहीं जाता, ऐसा लिखा हुआ देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो इसको एमंट ना लिख करके क्या लिखना पड़ेगा, आरंट। आप देख लीजिए, हमने उसमें सर्किल लगा करके बताया था कि एम प्लस नॉट जो है से आरंट हो जाता है। तो आरंट क्या लिखाएगा, आरंट आई। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। थोड़े से और सेंटेंसेस को देखिए, फिर कुछ और स्पेशल कंडीशन होता है जो इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी, तो उसको फिर कंडीशन जो होता है आपको क्वेश्चन टैग के लिए, उसको हमने लिखा है। अब एक एक करके हम समझते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे दो सेंटेंसेज लिखा हुआ, अगर आपको सेंटेंस का जानकारी है, बहुत लोग कहते हैं कि टेंस की जानकारी है तो बहुत कुछ हो गया, बट ऐसा बात नहीं है, हर जगह पूरे ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब यहाँ पर जिसको सेंटेंस का पता होगा वही व्यक्ति कर पाएगा, नहीं तो गड़बड़ाएगा। तो देखिएगा, इस सेंटेंस ओपन द विंडो या इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज शिफ्ट ए बीट, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो इंपरेटिव सेंटेंस में आप किसका प्रयोग करेंगे, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्वेश्चन टैग करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो देखिए सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा कि कहीं पर इसमें ओपन द विंडो लिखा हुआ है, इसमें प्लीज हेल्प शिफ्ट ए बीट, तो इसमें आपको सब्जेक्ट भी नहीं दिखाई देता है, और इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिखाई देता है। कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो दिख नहीं रहा, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिख रहा, और आपको यहाँ पर सब्जेक्ट जो शुरुआत में हम लोग देखते थे वो सब भी नहीं दिख रहा था। उस केस में चाहे यहाँ पर देखिए समवन लिखा हुआ है, एनीथिंग लिखा हुआ है, नथिंग लिखा हुआ है, ये सब कुछ अलग तरह का ही सेंटेंसेज है। तो हम पहले फर्स्ट टू को देखेंगे किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का प्रयोग करना है, ठीक है। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का प्रयोग करना है, और इसके अलावे जो सब्जेक्ट आपको यूज करना है वह यू का करना है। अब यू का क्यों करना है सो हम बताते हैं। जैसे ओपन द विंडो, आपने किसी को ऑर्डर दिया ओपन द विंडो, ओपन द विंडो का मतलब कि जो सुना वही ना ओपन करेगा। तो सुनने वाला जो लिसनर होता है वो सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन आप जाइए तो यू को कहते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, यू सब्जेक्ट के रूप में आया। और विल का प्रयोग क्यों किया गया, विल का प्रयोग इसलिए किया गया कि जब बोलेगा आदमी तो तुरंत करेगा, हुआ नहीं है, तुरंत करेगा, जाकर करेगा, हो नहीं रहा, मतलब टाइम जो वर्क फिनिश होना है वो नियर फ्यूचर में होना है, चाहे 10 मिनट के बाद हो, 20 मिनट के बाद हो, घंटा के बाद हो या तुरंत ही हो, लेकिन अभी जस्ट होने वाला है,
ऐसा ना होगा, तो इसलिए विल का प्रयोग कर दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ओपन द विंडो हो गया, तो ओपन द विंडो हुआ, तो इसका आप कैसे करेंगे, तो विल एक तो बन जाता है विल यू, ठीक है, विल यू, ओपन द विंडो, विल यू। और एक और तरीके से क्या बनता है, वॉन्ट यू, वॉन्ट यू, ठीक है, दो तरीके से बनाएंगे, विल यू और वॉन्ट यू, दोनों। एक में हम नॉट का यूज नहीं कर रहे हैं, एक में नॉट का यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें भी वैसे ही करेंगे, प्लीज शिफ्ट ए बीट, प्लीज शिफ्ट ए बीट में क्या करेंगे, तो फिर वैसे ही जोड़िए, जिस प्रकार से इसमें हमने जोड़ा वैसे ही इसमें भी जोड़िए। तो क्या करिएगा, विल यू, और इसमें क्या करिएगा, वॉन्ट यू। बस इतना ही खेला है, और ये दोनों ही आपको इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। तो आप इंपरेटिव सेंटेंस जब आपको मिले, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस और भी होते हैं, जैसे आपको दिखाएंगे आगे चल करके। तो यहां पर आपको दो चीजें दिखे इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। आपने देखा कि यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, फिर भी हमने दोनों में ही एक ही चीज लिखा। क्यों, क्योंकि ये भी यहां पर लिखा हुआ नहीं है और ये भी यहां नहीं लिखा हुआ। दैट मीन्स जिसका प्रयोग करके, जिन वर्डों का प्रयोग करके हम क्वेश्चन टैग करते हैं, वो दोनों का दोनों ही इंपरेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं रहता। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, अलग से ही लिख देते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग लगता है, थोड़ा स्पेशल। इंपरेटिव सेंटेंस के फिर से दो सेंटेंसेज आपको लिखा गया है यहाँ पर। एक तो लिखा हुआ है कि अप्लाई योर ओन माइंड, मतलब अपना माइंड को अप्लाई करो, ठीक है, अप्लाई योर ओन माइंड। और फिर लिखा हुआ है गेट अप इन द मॉर्निंग। ऐसे सेंटेंसेज है, और इन सेंटेंसेज को हमको करना है, क्या करना है भाई, क्वेश्चन टैग करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए सेंटेंस कह रहा है अप्लाई योर ओन माइंड, तो इसमें देखिए कोई काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि एक तरह का सजेशन टाइप का है ना, एक तरह का आपको इन्फॉर्म कर रहा है कोई व्यक्ति कि यार दिमाग लगाओ, दिमाग 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 लगाओ ना, दिमाग लगाओ ना, दिमाग है ना, ऐसा करके क्वेश्चन करने लगता है। तो ऐसे सेंस में आपको करना क्या है, कांट और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग करना है, ठीक है। तो कांट यू, फिर इसमें भी करेंगे, लिखा हुआ है कि गेट अप इन द मॉर्निंग, का सुबह में जागो, सुबह में जागो, सुबह में जागो। कोई व्यक्ति अपना काम करने के लिए नहीं कर रहा है, आप ही को सजेस्ट कर रहा है, आप ही को इन्फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे सेंस में सुबह में जागो, और उसी में लगा दीजिए सुबह में जागो ना, सुबह में जागो ना, सुबह में जागो ना, क्वेश्चन बन जा रहा है ना। तो उस प्रकार से आप इसमें करेंगे क्या, दोनों के दोनों सेंटेंसेज में कांट यू का प्रयोग करेंगे, और ये सेंटेंसेज आपका क्वेश्चन टैग बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी इंपरेटिव के थे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंसेज एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, इनविटेशन, ठीक है। सो डैट यहां पर आपको इसमें क्या किया जा रहा है, एक तरह का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, एक प्रकार का कहिए कि ऑर्डर गाइडलाइन भी दिया जा रहा है, मान के चलिए। तो ये सारा चीज इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस होता है इंप्रेशन दिखाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में बोलने वाला कुछ करता नहीं है, इंप्रेशन दिखाता है सामने वाले पर, वो अपना प्रभाव छोड़ता है और सामने वाला करने लगता है। तो आइए, ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस क्या कर रहा है, आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिससे अर्थ निकल रहा है कि आप करो ना, करो ना, क्यों नहीं कर रहा है, करो ना। तो एक क्वेश्चन टैग बना कांट यू करके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई शैल प्ले। ये तो बहुत आसान सा लिखा हुआ है कि आई शैल प्ले। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए शैल के लिए कंस्ट्रक्शन में क्या आप पढ़े थे, शैल, तो शैल प्लस नॉट होता है सेंट, क्या होता है, सेंट, सेंट आई बन गया। अब यहां से हमको लेट अस गो, लेट देम गो देखेंगे। इस सेंटेंसेज लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेट सब में देखिए शुरुआत में ही लेट लगा हुआ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेज को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम देखेंगे किस प्रकार से इसमें रूल हम लोगों को लगता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट्स स्टार्ट या लेटस स्टार्ट, ऐसे करके ही बोला जाता है, लेटस डांस टुगेदर। तो यहाँ पर कह क्या रहा है, सेंटेंस कह रहा है कि अब हम लोग एक साथ डांस करें, लेटस स्टार्ट, अब हम लोग स्टार्ट करें, प्रारंभ करें, लेट हिम स्पीक, अब उसको बोलने दीजिए, है ना, लेटस गो, अब हम लोग को चलना चाहिए, जाना चाहिए, ऐसे करके लेट देम गो, उन्हें जाने दीजिए। इस तरीके से
सेंटेंसेज का मीनिंग निकल रहा है। तो सेंटेंस में अब चलिए कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि लेट अस स्टार्ट, हाँ मतलब स्टार्ट करें ना, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें ना, इस तरीके से लेट अस डांस टुगेदर, अब हम लोग डांस स्टार्ट करें ना एक साथ, अब हम लोग एक साथ डांस स्टार्ट करें ना। तो सेंटेंस में न लगाना है, न स्टार्ट कर, न का कंस्ट्रक्शन लगाना है। तो हम लोग कैसे इसमें एडिशन करेंगे, तो एडिशन करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ देख रहे अस, इसमें भी अस, यहाँ हिम है, यहाँ अस है, यहाँ देम है। तो यहाँ पर हिम दिख रहा है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, हिम है, ही है, कोई नेम आ जाता है मोहन सोहन, तो उसमें करना है विल का प्रयोग, और बाकी के साथ करना है शैल का प्रयोग करना है, ठीक है, शैल का प्रयोग करना है, ठीक है। और सब में लगभग देखिए जैसे इसमें है तो वी का प्रयोग करेंगे, इसमें वी का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अस का वी का अस होता है ना, वी का अस होता है, तो इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, फिर इसमें भी करेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे स्टार्ट होगा, तो यहां पर होगा शैल, शैल क्या, शैल, शैल वी, शैल वी, ठीक है, शैल वी, लेट्स स्टार्ट, तो क्या लिखेंगे शैल वी। फिर लेट अस डांस टुगेदर, तो इसमें क्या लिखेंगे, लेट अस डांस टुगेदर में क्या लिखेंगे, लेट अस डांस टुगेदर में लिखेंगे शैल, शैल वी। फिर इसमें क्या लिखेंगे, लेट हिम स्पीक में क्या लिखेंगे, लेट हिम स्पीक में लिखेंगे कि विल यू, और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे शैल, शैल वी। फिर लेट देम गो, लेट देम गो में क्या लिखेंगे, शैल, शैल सॉरी विल यू, ठीक है। तो ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन। आप लेट से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं, लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को किस प्रकार से करते हैं उनको आपने देखा। अब कुछ और थोड़े से रह गए 3, इनको भी जस्ट मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, और इसके बाद देखेंगे यहां से यहां तक के सेंटेंस को और यहां से यहां तक के सेंटेंस को। थोड़ा सा अलग अलग ये सब बनता है, थोड़ा स्पेशल केस है, इसको अब अलग ही रिमेंबर करने का कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, 2-4 बार आ सकता है आपको। चलिए, समवन हेल्प्ड द पुअर, समवन हेल्प्ड द पुअर मतलब किसी ने गरीबों की सहायता करी। एनीवन कैन डू इट मतलब कोई भी जो है इसको कर सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेज है, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। समवन हेल्प्ड द पुअर, समवन हेल्प्ड द पुअर, इसमें जो है ऐसे कि नहीं लगा हुआ है, कोई बात नहीं है। हेल्प्ड द पुअर लगा हुआ है ना, हेल्प द पुअर, तो V2 का फॉर्म लगा हुआ है, मतलब क्या है, सिंपल पास्ट में गया। अब सिंपल पास्ट के सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, तो डिड आता है, ठीक है। तो डिड, डिड दे, इसमें देखिए सब में ऐसा वाला सेंटेंस जितना भी आएगा ना, सब में सब्जेक्ट आपको दे रखना है, ओके, सब में क्या रखना है, दे रखना है। और यहां पर जो देख रहे हैं ना सेंटेंसेज, इस सब में क्या रखना है, ईट रखना है, ठीक है, ईट रखना है। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग सब हटा करके क्या डाल देंगे, इट डाल देंगे, बाकी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसे मोटा मोटा हमने क्या बताया कि ऐसा सेंटेंस जिस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, समवन, एनीवन, नो वन, एवरी वन, वन देख रहे हैं ना, वन 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 लगा हुआ, तो सब में दे का प्रयोग करेंगे और बाकी सब हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से या टेंस के हिसाब से पकड़ लेंगे। आइए, तो इसमें क्या करेंगे, हाँ यहां तो हो गया डिडंट, डिडंट दे। अब यहां पर देखिए एनीवन कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कांट, कांट दे, कांट दे। फिर नो वन कुड डू सो, नो वन कुड डू सो, देखिए नो वन माने कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, सेंटेंस निगेटिव हो रहा है, सेंटेंस निगेटिव हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, कुड, कुड दे, कुड दे। सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो हमको बनाना ही नहीं पड़ता है, कंट्रैक्शन करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो खाली कुड लिख करके नोट लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ता है। सेंटेंस अगर निगेटिव हो जाए तो वैसे में कंट्रैक्शन क्वेश्चन टैग नहीं किया जाता है, उसमें कहिए कि जो नोट लगा करके ऐड कर रहे थे ना, उसको नहीं करना, ठीक है। कैसे यहाँ पर कांट कर दिए, डिडंट कर दिए, वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट खाली हेल्पिंग वर्ब उठाइए और सब्जेक्ट रख दीजिए। फिर इसमें भी वैसे ही करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें,
विल है हेल्पिंग वर्ब, तो लिख दीजिए विल दे। लेकिन देखिए छूट गया यहाँ पर, विल दे नहीं लिखेंगे, क्यों? एवरीवन विल सपोर्ट यू, तो इसमें क्या है, सेंटेंस निगेटिव नहीं है, सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोंट हो जाएगा, वोंट दे ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, वोंट दे। अब आइए, समथिंग इज लाइंग ऑन द रोड, नथिंग इज स्पेशल हेयर, एनीथिंग कैन हैपन, ऐसे करके लिखा हुआ है। कैसे करेंगे भाई? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है, इज, तो लिख दीजिए इज, इजंट ईट। फिर यहाँ नथिंग इज, देखिए नथिंग करने से निगेटिव सेंटेंस बन जा रहा है, इसलिए खाली क्या लिखेंगे, इज ईट, ठीक है, सेंटेंस हो गया। एनीथिंग कैन हैपन, तो क्या लिखेंगे, यहाँ कैन लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, कांट ईट। समझ में आ गया? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। देखिए सेंटेंस यहाँ समथिंग इज लाइंग ऑन द रोड, कुछ रोड पर पड़ा हुआ है ना, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, यानी कि कंट्रैक्शन के बाद जो यूज करना है वो क्या है, ईट का प्रयोग करना, और इस सब में क्या था, दे का प्रयोग करना है। साफ साफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लगभग आप एक दो बार आगे पीछे घुमा कर वीडियो को देख लीजिए। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और आप बताइए कमेंट करके कि आपको ग्रामर का कौन सा हिस्सा आपको चाहिए ग्रामर मजबूत करने के लिए, आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम परेशानी झेल रहे हैं तो बताते जाइए। और एक बहुत ही खुशी और खुशखबरी की बात है कि आप लोगों ने सपोर्ट करके हमें लगभग 100 के आंकड़े के सब्सक्राइबर को पहुंचाया है, तो और आगे भी आप ले जाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आप कमेंट करके बताते रहिए कि आपको क्या चाहिए, आपकी ज़रूरत पूर्ति होती रहेगी, आपका काम होता रहेगा। दैट्स ऑल।